हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में क्वांट से रिलेटेड मैंने सब कुछ डिस्कस किया कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एज अ बिगनर या फिर जो रिपीटर हैं कैसे मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसमें रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में जैसे आप जानते हैं कि उसमें बहुत लिमिटेड टॉपिक्स हैं। आपको पता है कि 50% जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल से ही रहेंगे। बाकी मिसलेनियस हो गया और इसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग। और अभी लास्ट ईयर से एक ट्रेंड दिखा जा रहा है कि क्रिटिकल रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। कम से कम 5 क्वेश्चन तो रह ही रहे हैं। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्रिटिकल रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आप इसको एक सेट मान सकते हैं, एक पज़ल की तरह। जैसे हम पज़ल के लिए अप्रोच करते हैं, चार सेट आते हैं, तो वैसे ही आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, रीडिंग कंप्रिहेंशन अच्छी है, तो आप इसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए जितना आप कर सकते हैं, बिकॉज ये बिल्कुल डायरेक्ट आपको मार्क्स दे के जाएगा। तो अभी बात करते हैं सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक्स जो कि सबसे इजी माने जाते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गया, या फिर सिलॉक्स, इनइक्वालिटीज़, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन। तो ये सब इजी टॉपिक्स माने जाते हैं जो कि हमें पहले अप्रोच करना चाहिए। ये सब हमारे हो जाने चाहिए कंप्लीट। तो इसमें जैसे एक बैच है, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बात की थी क्वांट से रिलेटेड। तो क्वांट में जैसे ज़ीरो टू हीरो बैच है शांतनु शुक्ला सर का, वैसे ही एक बैच है ज़ीरो टू हीरो करके सौरभ सर का, जो कि अड्डा 24/7 पे है। तो आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स को उन्होंने मतलब बारीकी से समझाया है। कोई भी एक बिगिनर भी अगर उसमें आ रहा है तो उसको समझ में आएगा। तो आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं एक एक करके, और नोट्स बना लें। और वो हार्डली आपको 15 दिन में आप मिसलेनियस वगैरह सब कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना मॉक टेस्ट देते हैं। तो ये हो गया मिसलेनियस। बाकी मिसलेनियस में भी कुछ टॉपिक्स थोड़े से ट्रिकी होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, या फिर आपका ये सिलॉक्स हो गया। तो सिलॉक्स मैंने भी बहुत जगह से ट्राई किया था सीखने का कि कहीं अच्छे से समझा दे। बहुत सारे टीचर्स जिन्होंने समझाया, बट मुझे एक जगह जाके मेरा मतलब कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चंस मतलब 95% क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ मैं बना लेता था। उसके बाद हो जाते थे क्वेश्चंस। तो उस चैनल का नाम है बैंकर्स पॉइंट करके। आप प्लीज़ इस चैनल पे जाके देखिए। इनकी जो प्लेलिस्ट है सिलॉक्स के बारे में, वो बिल्कुल आपको 4-5 वीडियोज़ लगेंगे, आप उसको देख लीजिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितने उन्होंने कराए हैं वो कर लीजिए, और नोट्स प्रॉपर बना लो। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आपके सिलॉक्स में तो बिल्कुल क्वेश्चन, अगर 4 क्वेश्चन आ रहा है, 5 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपके 4 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो और बाकी 5 क्वेश्चन करने हैं तो वो प्रैक्टिस के ऊपर है। बट आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मेन, इसमें मैंने देखा है कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते हैं। तो ओनली फ्यू वाले हो गए, या फिर नेवर वाले, कैन नेवर बी। तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वहाँ पे दिक्कत करता है। तो आप प्लीज़ उस बैंकर्स पॉइंट चैनल पे जाइए और उसको देखिए। सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज़, ब्लड रिलेशन, इन सबको बिल्कुल वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो अब आते हैं सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। तो मैंने जैसे बोला कि इसमें 50% जो होता है आपका मार्क्स या फिर क्वेश्चंस आते हैं वो आपके सेटिंग अरेंजमेंट पजल से ही है। तो इसके लिए आप अंकुश लांबा सर हैं, उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं। बैंकिंग क्रॉनिकल करके उस पर वो वीडियोस लाते हैं, आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस बनेगी। पहले आप प्रीलिम्स लेवल के जैसे हो गए वो क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद मेंस लेवल पे आइए। तो आपको जैसे टारगेट लेके चलना है मेंस, तो आरआरबी मेंस या फिर क्लर्क मेंस के अप्रोच को उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन करने रहेंगे। तो उतना टारगेट कीजिए, उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस, इसमें वीडियो देखने से नहीं होने वाला। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में आप मान लो हर एक टॉपिक पे अगर आपने जैसे फ्लोर का स्टार्ट किया, या फिर बॉक्स पजल, या फिर मंथ, डे, वीक, इस तरीके से, तो 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो देख लो स्टार्टिंग में। तो ये सब करने में आपको मैं मानता हूँ 15 से 20 दिन लग जाएंगे, सारे टॉपिक्स जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में आता है। तो ये कंप्लीट कर लो, फिर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का सबसे बेस्ट तरीका है, आप जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो, सेक्शनल हो गए, या फिर जो प्रीवियस जितने भी मॉक्स हैं लास्ट ईयर वाले, टेक्स्ट बुक का आप उसमें पास ले सकते हो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस करो। इससे आपका स्पीड बनेगा और क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आते हैं आरआरबी स्केल 2 में। तो प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी कीजिए। बाकी मॉक टेस्ट करा तो आप ओलिव बोर्ड हो गया, टेक्स्ट बुक, इन सब से अड्डा 24/7 से मॉक दीजिए, सेक्शनल हो गए। इस तरीके से आपकी एक स्ट्रैटेजी अप्रोच होनी चाहिए। आप बनाइए अभी से। सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, बट मैंने एक जनरल अप्रोच बता दिया कि एज अ बिगनर हमें क्या क्या, कहाँ कहाँ से हमें रिसोर्सेज फॉलो करनी चाहिए। बहुत सारे रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागिए, मैंने जितना बताया है। एक तो मिसलेनियस के लिए आप बैंकर्स पॉइंट
वाले चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहा है उसके लिए मैंने ज़ीरो टू हीरो बता दिया। और मेंस लेवल की रीजनिंग करनी है या फिर मेंस लेवल की सेटिंग अरेंजमेंट पजल करनी है तो अंकुश लांबा सर के चैनल पे आप देख सकते हैं, जो कि बैंकिंग क्रॉनिकल है। यहाँ पे मैं कोई किसी चैनल का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने खुद फॉलो किया और मैंने खुद देखा है कि इस चैनल से बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है और मैंने स्कोर करना शुरू कर दिया उसके बाद से। तो प्लीज़ आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं मैक्सिमम कैंडिडेट्स तक पहुंच सकूं। बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं बट उसको लाइक नहीं कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आपको मैं इतना गारंटी दे सकता हूं कि पूरे भी यूट्यूब चैनल पे आपको आईटी ऑफिसर से रिलेटेड कंटेंट इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। सबने जनरल बैंकिंग की बात की है, सबने पीओ क्लर्क लेवल पे बात की है, बट यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। सो इसके लिए आई वांट लोग सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें एंड शेयर करें। So thank you so much. Stay tuned to my channel.